हम डेली, द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ इन सभी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो यूपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें मैक्सिमम टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पीआईबी से हमने ये आर्टिकल लिया है। यहाँ पहला टॉपिक है भारत की पवन ऊर्जा के बारे में। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये इंडियन गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे जानकारी जो है ऑथेंटिक होती है। आप इसको प्रारंभिक परीक्षा से लिंक कर सकते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट की नीतियां और हस्तक्षेप के टॉपिक से लिंक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की पवन ऊर्जा क्षमता के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। यह जानकारी धारणीय ऊर्जा प्रथाओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता को उजागर करती है और उच्चतम पवन ऊर्जा क्षमता वाले मुख्य राज्यों पर प्रकाश डालती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवीन रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की। अब देखते हैं कि क्या क्या डाटा यहाँ पे दिए गए हैं पीआईबी के द्वारा। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता, भारत की पवन ऊर्जा क्षमता जो है अप्रैल 2023 तक 42.8 गीगावाट तटीय पवन, इंपॉर्टेंट है, ओके। अप्रैल 2023 तक कितनी है? 42.8 गीगावाट तटीय पवन की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत जो है चीन, यूएसए और जर्मनी के बाद विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। चीन, यूएसए, जर्मनी, चीन पहले, दूसरा यूएसए, तीसरा जर्मनी, चौथे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे इंडिया। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा किए जाने वाले पवन संसाधन मूल्यांकन से देश भर में सतह से 120 मीटर और 150 मीटर ऊपर क्रमशः लगभग 695.5 गीगावाट और 1164 गीगावाट की अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता का पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा उतना, ये इंपॉर्टेंट है कि चौथे स्थान पर आता है, कितना है तटीय पवन की क्षमता? 42.8 गीगावाट। शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्य कौन से हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता गीगावाट में गुजरात है शीर्ष पे, गुजरात फर्स्ट स्थान पे है। सेकंड पे है आपका राजस्थान, तीसरे पे है कर्नाटक। पहला इंपॉर्टेंट है, गुजरात पहला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चौथे नंबर पे महाराष्ट्र और पांचवें पे आंध्र प्रदेश। जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता में, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 120 मीटर बोल देगा तो गुजरात फर्स्ट है, 150 मीटर बोल देगा तो राजस्थान फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है, ओके। राजस्थान फर्स्ट, गुजरात सेकंड, तो दोनों के दोनों यहाँ पे फर्स्ट हैं, अलग अलग यहाँ पे अलग अलग उनके सेक्शन में। 120 मीटर में गुजरात, 150 मीटर में राजस्थान। पवन ऊर्जा के विकास हेतु गवर्नमेंट की जो पहले हैं उनको देख लेते हैं अब। यहाँ पे देखिए, पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पुनः सशक्त बनाने की रणनीति यहाँ पे 2016। यह नीति भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा द्वारा वित्त पोषित नई पवन परियोजनाओं के लिए मौजूदा छूट पर 0.25% की अतिरिक्त ब्याज दर छूट प्रदान करके पवन ऊर्जा परियोजना को पुनः सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला है फाइबर प्रबलित प्लास्टिक के निपटान के लिए दिशा निर्देश। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने पवन टरबाइन ब्लेड में उपयोग किए जाने वाले सीट मोल्डिंग कंपाउंड सहित एफआरपी के उचित निपटान के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018, अब ये 2018 में आई थी, लेटेस्ट वाले में से एक है, तो इसको देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, ट्रांसमिशन और संरचना एवं भूमि के इष्टतम तथा कुशल उपयोग के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े पवन और पीवी हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है, ओके। अगला देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति। राष्ट्र की अपतटीय पवन ऊर्जा नीति क्या है? इसका उद्देश्य 7,600 किलोमीटर की भारतीय तट रेखा के साथ भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपतटीय पवन ऊर्जा विकसित करना है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टरबाइन कौन कौन से हैं, अब उसको देखते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के टरबाइन दिए गए हैं। पहला है VAWT वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, दूसरा है HAWT हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। अब दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। दोनों पवन ऊर्जा में प्रयोग किए जाते हैं। जो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है इसमें ब्लेड जमीन से लंबवत और लंबवत होते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले में नाम से स्पष्ट है, ब्लेड क्षैतिज और जमीन के समानांतर होते हैं। विन्यास कैसा होता है? ये वर्टिकल एक्सिस वाले में ब्लेड जो है एक ऊर्ध्वाधर रोटर के ऊपर और नीचे जुड़े होते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले में ब्लेड हवाई जहाज के प्रोपेलर की तरह होते हैं जो बाहर की ओर फैले होते हैं। अब प्रवर्जन देख लेते हैं। HAWT की तुलना में ये आमतौर पर कम कुशल होते हैं। कौन? VAWT जो है ये कम कुशल होता है HAWT की तुलना में, इसमें ये अधिक कुशल होता है ऑब्वियसली। विद्युत उत्पादन देखते हैं। आमतौर पर कम बिजली का उत्पादन करता है VAWT, और ये HAWT है ये उच्च विद्युत उत्पादन का करता है VAWT की तुलना में। और ये जो है HAWT, इसका O&M का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एंड
मैनेजमेंट, इसका ओएम एंड कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना, क्योंकि भाई ये अधिक कुशल भी है, विद्युत उत्पादन भी अधिक करता है, तो इसमें खर्चा भी यहाँ पे अधिक होता है। सॉरी। अब VAWT में इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनिंग जो चार्जेस है ये काफ़ी कम होता है, इसलिए इसमें खर्चा भी कम होता है, उत्पादन भी कम होता है, कुशल भी ये कम है। आगे इसी को जो हमने डिस्कस किया, इसी को यहाँ पे इमेज के माध्यम से बताया गया है, तो इसे अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इमेज में देखिए वही बातें लिखी हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया। PIB का ये आर्टिकल था। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।